सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जांग जिन ट्राइब के गेट शमन के पास चला गया था और गेट शमन जांग की मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। फेन जियांग वैली भी किली विलेज पर अटैक करने का प्लान बना रही थी। किली विलेज में अचानक तूफान आ गया था। फिर अब हम जिन ट्राइब के मेंबर को देखते हैं। वो विलेज के बाहर जाकर नजर रख रहा था। उसे झाड़ियों में अपने साथी की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो डर जाता है और तेजी से विलेज की तरफ जाता है। रास्ते में उसे बाकी गार्ड्स की डेड बॉडीज भी मिलती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए विलेज में जाने लगता है। लेकिन हेताई अपने मैजिक से उसे जलाकर मार देता है। इतने वक्त में मू ट्राइब के सभी मेंबर्स माउंटेन के ऊपर आ जाते हैं। हेताई कहता है कि 200 सालों पहले जिन ट्राइब के कमीनों ने हमारे होली आर्टिफैक्ट जेड बॉन ब्लैक स्टाफ को ले लिया और हमें डेजर्ट में छोड़ दिया। आज हम इस चीज का बदला लेंगे। चीफ रूलोंग कहता है कि मैं हमारे बेयर गॉड की कसम खाता हूँ कि आज रात कुछ भी करके हम अपने ब्लैक स्टाफ जेड बोन को वापस जरूर लेंगे और जिन ट्राइब को डिस्ट्रॉय करके अपना बदला पूरा करेंगे। हेताई अपनी डार्क मैजिक की मदद से आसमान में एक ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से मू ट्राइब के सारे मेंबर्स के वेपन्स को स्ट्रॉन्ग बना देता है। रूलोंग सब लोगों के साथ मिलकर किली विलेज पर अटैक कर देता है। मू ट्राइब के लोग विलेज में आकर घरों में आग लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से विलेज पर लगा डॉग गॉड अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और डॉग गॉड जोर जोर से भौंकने लगते हैं। उसकी आवाज सुनकर जिया चौंक जाती है। वो कहती है कि यह जिन ट्राइब का डिस्ट्रॉयर अलार्म है। इसका मतलब यही है कि जिन ट्राइब डिस्ट्रॉय होने वाला है। हेताई के ट्रिब्यूलेशन को देखकर जांग कहता है कि इस विंड एंड क्लाउड फॉर्मेशन को देखकर मुझे काफी अजीब लग रहा है। यह नॉर्मल ट्रिब्यूलेशन नहीं है और ये सेंट्रल ग्राउंड्स के ताओइस्ट मेथड्स भी नहीं है। हेताई अपने बेयर गॉड को याद करके अपने ट्रिब्यूलेशन से विलेज पर मीटियोर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से विलेज डिस्ट्रॉय होने लगता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तू मांगू रूलोंग को देख लेते हैं। वो जिन ट्राइब के गार्ड से कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। मुझे उम्मीद है कि डॉग गॉड हमारी मदद करेंगे। जल्दी से बच्चों और औरतों को सेफ जगह पर लेकर जाओ। बाकी गार्ड्स मेरे साथ मिलकर दुश्मनों से फाइट करो। यह बात सुनकर कुछ गार्ड्स विलेज के लोगों को माउंटेन की तरफ ले जाते हैं और बाकी गार्ड्स अपने वेपन लेकर मू ट्राइब से फाइट करने लगते हैं। मू ट्राइब का मेंबर एक लड़की की गर्दन पकड़ लेता है और अपनी एक्स से उसे मारने लगता है, मगर जांग वहां जाता है और एक पंच मारकर उस मेंबर को दूर फेंक देता है। एक औरत और उसके बच्चे पर मीटियोर गिरने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जांग अपनी ब्लड शील्ड की मदद से उस मीटियोर को ब्लास्ट कर देता है और उन दोनों को बचा लेता है। जांग अपनी ब्लड डिवोरिंग स्टिक की मदद से मू ट्राइब के मेंबर्स को मारने लगता है। जिया जांग से कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि जिन ट्राइब ज्यादा वक्त तक इन लोगों को रोक पाएगा। क्या तुम जिन ट्राइब की मदद करना चाहते हो? जांग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ब्लड डिवोरिंग स्टिक को यूज करने की वजह से उसका हार्ट जोर जोर से बीट करने लगता है, जिससे जांग की हालत खराब हो जाती है और उसे काफी तकलीफ होती है। इसका फायदा उठाकर मू ट्राइब के मेंबर्स साथ मिलकर जांग पर अटैक करने के लिए जाते हैं, मगर जांग अपने ब्लड आर्ट की मदद से आसानी से उन्हें मार देता है। दूसरी तरफ हम मास्टर शांगवान को देखते हैं। वो जुएगी, जियांग और वैली मेंबर्स के साथ किली विलेज के पास आ जाते हैं। दूर से उन्हें विलेज जलता हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे वो हैरान हो गए थे। जियांग बताता है कि विलेज में आग लगी हुई है और आसमान में हर तरफ इविल ऑरा फैला है। मुझे डर है कि किसी इविल स्पिरिट ने विलेज पर अटैक किया होगा। ये बात सुनकर ली चुन घबरा जाता है। वो मास्टर शांगवान से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, मगर मास्टर शांगवान उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते और गहरी सोच में डूब जाते हैं, जिससे जियांग और जुएगी हैरान होते हैं। ली चुन फिर से मास्टर शांगवान से आगे की प्लानिंग पूछता है। मास्टर शांगवान कहते हैं कि डीमंस को खत्म करके सब लोगों को सेव करना ही हमारा काम है। विलेज की हालत देखकर लग रहा है कि विलेज के लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसीलिए हमें जल्दी उनकी मदद के लिए जाना होगा। यह कहकर मास्टर शांगवान वहां से चले जाते हैं। लेजुन कहता है कि सबने मास्टर का ऑर्डर सुन लिया है, तो अब हमें भी जल्दी से विलेज में जाकर सिचुएशन को संभालना होगा। ये बात सुनकर एल्डर लू तेजी से विलेज की तरफ चले जाते हैं। उन्हें देखकर जो है कि जियांग और वैली स्टूडेंट्स भी विलेज में चले जाते हैं। रूलोंग ने जिन ट्राइब के बहुत सारे मेंबर्स को मार दिया था और उनकी डेड बॉडीज के पास बैठा हुआ था। तू मागू उसके पास आते हैं और रूलोंग को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। रूलोंग कहता है कि जिन ट्राइब की वजह से मू ट्राइब को 200 सालों तक बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर आज मैं उन सब चीजों का बदला लूंगा और तुम्हारे मू ट्राइब को खत्म कर दूंगा। ये कहकर रूलोंग अपनी एक्स से तू मागू पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच में खतरनाक फाइट शुरू
हो जाती है। हेताई के मीटियोर अटैक की वजह से विलेज के लोगों की हालत खराब हो गई थी और अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो सब ग्रेट शमन से अपनी जान बचाने की रिक्वेस्ट करते हैं। ग्रेट शमन उनकी बातें सुन लेते हैं और अल्ट्रा से बाहर आ जाते हैं। वो अपने ब्लैक स्टाफ की मदद से किली विलेज के ऊपर एक फॉर्मेशन शील्ड बना देते हैं, जिसकी वजह से हेताई के मीटियोर अटैक फेल हो जाते हैं। इससे जिन ट्राइब के मेंबर्स खुश हो जाते हैं और ग्रेट शमन के लिए चीयर करने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर हेताई को काफी गुस्सा आता है और अल्ट्रा के पास जाकर ग्रेट शमन पर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रेट शमन ने अपने फेदर्स को एक्टिवेट कर लिया था और हेताई के अटैक से बच गए थे। हेताई कहता है कि आज हम जेड बोन ब्लैक स्टाफ को वापस ले लेंगे। उसके बाद वो दिन आएगा जब साउथर्न रीजन में जिन ट्राइब का नहीं बल्कि मू ट्राइब का राज होगा। ग्रेट शमन पूछते हैं कि क्या तुम डार्क मैजिक का यूज कर रहे हो, आखिरकार तुमने क्या किया। हेताई कहता है कि सिर्फ बीस्ट गॉड ही मू ट्राइब को नई जिंदगी दिला सकते हैं। यह कहकर वो अपने डार्क मैजिक से ग्रेट शमन पर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रेट शमन डॉग गॉड की डिवाइन सेल को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसकी मदद से आसानी से हेताई का अटैक फेल कर देते हैं। फिर हम जांग को देखते हैं। ब्लड ड्यूरिंग स्टिक की वजह से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और अपने आप संभल नहीं पा रहा था। इसका फायदा उठाकर मू ट्राइब का मेंबर उस पर अटैक कर देते हैं, मगर जांग को उसके बारे में पता चल जाता है और वो अपने एक ही अटैक में उसे दूर कर देता है। दूसरा मेंबर वहाँ मौजूद दो बच्चों पर अटैक करने लगते हैं, पर जांग उसकी गर्दन पकड़ लेता है। ब्लडी स्टिक की वजह से जांग को इल्यूजन होने लगता है। उसे मास्टर पूजी दिखाई देते हैं और उसे अपनी एक इविल फॉर्म भी दिखाई देती है जो उसे मू ट्राइब के मेंबर्स को मारने के लिए कहता है, जिससे जांग का दिमाग खराब हो जाता है और ब्लडी स्टिक के कंट्रोल में जाने लगता है। एक लड़का अपनी वुडन स्वॉर्ड लेकर मू ट्राइब के मेंबर्स पर अटैक करने लगता है, पर वो मेंबर उस बच्चे को मार देता है। यह देखकर जांग स्टिक के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। उस वुडन स्वॉर्ड को देखकर उसे अपने बचपन की याद आती है जब वो जिंगयू के साथ वुडन स्वॉर्ड की मदद से फाइट कर रहा था। तभी मास्टर पूजी वहां जाते हैं। उन्हें देखकर लिटिल जांग को अपने विलेज की बर्बादी याद आती है और उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो मास्टर पूजी पर अटैक कर देता है, मगर वो एक इल्यूजन था जिस वजह से लिटिल जांग दूर जाकर गिरता है। मास्टर पूजी लिटिल जांग से कहते हैं कि मुझे 3 बार मास्टर कहकर बुलाओ। इससे जांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो अपने पास को चेंज नहीं कर सकता था। लिटिल जांग अपना सर झुकाकर मास्टर पूजी को मास्टर कहता है। जांग अपनी ब्लडी स्टिक से उस पर अटैक करता है, पर इससे उसे कुछ नहीं होता। मास्टर पूजी लिटिल जांग को ब्लड ड्यूरिंग बीट देते हैं और उसका ख्याल रखने के लिए कहते हैं, मगर लिटिल जांग बीट लेने से मना कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। अचानक वो अपने कियाओ मियाओ विलेज में पहुंच जाता है, जहां विलेज के लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। जांग के अंकल उसके पास आते हैं, मगर मास्टर पूजी एक अटैक करके उन्हें भी मार देते हैं। इससे लिटिल जांग को काफी गुस्सा आता है और वो मास्टर पूजी से पूछता है कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया। मास्टर पूजी कहते हैं कि तुम और मैं मास्टर एंड स्टूडेंट के रिलेशन से जुड़े हुए हैं, यही हमारी डेस्टिनी है और तुम इसे नहीं बदल सकते, इसलिए अब इस पावर को सहन मत करो और इसे बाहर आने दो। ये सब सुनकर जांग को बहुत गुस्सा आता है। वो मास्टर पूजी की बात नहीं मानता और उनका साथ देने से मना कर देता है। मास्टर पूजी पूछते हैं कि अगर वो नहीं मरेंगे और तुम अपने इन छोटे छोटे अचीवमेंट्स को ही भूलोगे तो कभी भी ग्रेट दाव को हासिल नहीं कर पाओगे। तुम अभी मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, पर मैंने अपनी लाइफ में ऐसी अनगिनत सिचुएशन को देखा है, इसीलिए मेरी बात मानो और आगे बढ़कर इन्हें खत्म कर दो। ये कहकर मास्टर पूजी अपने बहुत सारे क्लोन बना लेते हैं। रियल ट्राइब में मू ट्राइब के मेंबर्स जांग पर अटैक करने के लिए आते हैं, उसी तरह इल्यूजन में मास्टर पूजी के क्लोन जांग पर अटैक करने के लिए आते हैं, जिससे जांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो इल्यूजन में अपनी ब्लडी स्टिक की मदद से मास्टर पूजी के क्लोन्स को मारने लगता है, जिससे रियल लाइफ में मू ट्राइब के मेंबर्स मारे जाते हैं। जांग उन्हें नहीं मारना चाहता था, पर इल्यूजन में होने की वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। मास्टर पूजी कहते हैं कि तुम्हारी सोच काफी अच्छी है, ना तो तुम लोगों को मार पाओगे और ना ही उन्हें बचा पाओगे। जब तुम अपनी पावर को रिलीज करो उसके बाद ही तुम्हें असली आजादी और शांति मिलेगी, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या तुम ये सब कर पाओगे। ये कहकर मास्टर पूजी के सारे क्लोन्स जांग को पकड़ लेते हैं। इसी तरह रियल वर्ल्ड में मू ट्राइब के मेंबर्स भी उसे पकड़ लेते हैं। वो बहुत सारे स्पीयर्स जांग की बॉडी में घुसा देते हैं, जिससे जांग को काफी दर्द होता है। मास्टर पूजी पूछते हैं कि अगर एक इंसान को मारने से पूरी दुनिया बच रही है तो हमें उसे क्यों नहीं मारना चाहिए, क्या हमें उस इंसान को मारकर दुनिया को नहीं बचाना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर जांग जोर जोर से हंसने लगता है और पूरी तरह से ब्लड ड्यूरिंग बीट के कंट्रोल में चला जाता है, जिससे उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी बॉडी पर स्ट्रॉन्ग ब्लड ऑरा ग्लो करने लगता है।
मास्टर पूजी कहते हैं कि तुमने सही फैसला लिया। अगर इन छोटे छोटे सेक्रीफाइस से हमारी जिंदगी सुधर सकती है तो हमें इनके बारे में दोबारा नहीं सोचना चाहिए। इससे जांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, इसीलिए चुप हो जाओ। ये कहकर वो तेजी से मास्टर पूजी के इल्यूजन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे रियल लाइफ में मू ट्राइब के मेंबर्स मारे जाते हैं। कुछ वक्त बाद जांग मास्टर पूजी के सारे क्लोन्स को मार देता है, जिससे मास्टर पूजी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज मैं बहुत खुश हूँ। जांग अपनी स्टिक की मदद से मास्टर पूजी के आखिरी इल्यूजन को भी खत्म कर देता है और शांति की सांस लेता है। वो कहता है कि आखिरकार वो मर गया और अब ये सब खत्म हो गया। तभी उससे जुएकी की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर जांग चौंक जाता है और इल्यूजन से बाहर निकल जाता है। जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे विलेज के लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती है और वो खुद मू ट्राइब के मेंबर्स की डेड बॉडीज पर खड़ा था। ये देखकर जांग के होश उड़ जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।